मैम आप कैमरा ऑन करेंगी तो थोड़ा इंटरेक्ट करने में इजी रहेगा। मैम मैं अभी थोड़ा-सा काम कर रही थी इसलिए अभी नहीं ऑन कर पा रही हूँ मैं। क्या? ये ओके। तो हमारे साथ विकास सर हैं जो हमें स्विच वर्ड से रिलेटेड आज के वेबिनार में डिटेल्स बताएंगे। विकास सर जो हैं वो 2014 से ऑकल्ट के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी मॉडलिटीज के एक्सपर्ट हैं। यस मैम। तो आज विकास सर हमें स्विच वर्ड के बारे में बताएंगे। विकास सर। रीना जी, आप कहाँ से हैं? वेलकम टू। कहाँ से हैं रीना जी? सर कानपुर से, कानपुर। यूपी। क्या ओकल्ट में पहले से ही हैं या क्या है? थोड़ा सा बताएंगे कैसे आना हुआ ओकल्ट में, मतलब। सर ऑकल्ट में ही हूँ मैं। अभी टैरो कार्ड कोर्स अभी किया है और अभी इसी लाइन में हूँ मैं। टैरो किया है आपने भी? मतलब एज ए प्रोफेशनल चालू कर दिया है, अभी नहीं किया? कर दिया सर, थोड़ा-थोड़ा अभी रनिंग में हूँ अभी थोड़ा-सा। ठीक है, टैरो और इसके अलावा? टैरो किया है, थोड़ा-सा बेसिक डाउजिंग किया है और न्यूमरोलॉजी किया है। बहुत कुछ कर रखा है आपने, धीरे धीरे बता रहे हो आप, हैं? अपने खजाने धीरे धीरे निकाल रहे हो आप। हाँ सर, धीरे-धीरे काफ़ी कुछ कर लिया है 1 साल में। अच्छा। स्विच वर्ड के बारे में सुना है कभी? हाँ सर, सुना भी है और उसको यूज़ भी कर लेती हूँ कभी-कभी। वेरी गुड। क्या काम होता कर बिल्कुल करता है। है? ठीक है, मतलब आपको पूरा आइडिया है स्विच वर्ड के बारे में, काम करता है स्विच वर्ड। हाँ सर, स्विच वर्ड सर, एनर्जी सर्कल और एंजेल नंबर। आप तो करो, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ सीख रही की आपने। जी सर। चलिए, जो भी चीज हमारे जीवन में दिखती नहीं है वो बहुत पावरफुल होती है। ऐसी कौन कौन सी चीजें, क्या लगता है कि जो नहीं दिखती पर बहुत पावरफुल होती सर स्प्रे। है? स्प्रे? जी सर। ओके। और? एंजल्स होती हैं, हमारी एंजल्स होती हैं ओके। और? और सर स्पिरिचुअल शक्ति तो होती ही है सर ऑलरेडी। हाँ, सबसे पावरफुल जो चीज है हमारी, वो है हमारा दिमाग, जो ईश्वर ने हमें दिया है। सबसे बड़ी जो पावरफुल शक्ति पूरे यूनिवर्स में, वो है वो यूनिवर्स, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो भगवान, जिसे हम भगवान कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे ज्यादा पावर। जी सर। इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज दिखाई नहीं देती वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी पावर्स जो भी विजिबल होती है उनसे कहीं ज्यादा ज्यादा होती है। अगर हमारे घर में या हमारे ऑफिस में या जो भी आप जहाँ पे बैठते हैं, वहां अगर लाइट चली जाती है कभी भी, तो क्या करते हैं आप? सर कैंडल जलाते हैं, इन्वर्टर जो आर्टिफिशियल जो होता है वो जलाते हैं। वो इसलिए जलाते हैं कि जिससे हम किसी चीज से टकरा ना जाए, किसी को चोट ना हाँ, लगे, और एटलीस्ट प्रॉपर जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को करते रुक ना जाए। हैं। सेम इसी तरीके से हमारे माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो भी नेगेटिव विचार आते हैं, उनको हटाने के लिए हम कुछ लाइट जलाते हैं, और वो लाइट काम में लेते हैं। इसको बोलते हैं अफर्मेशन, इसको बोलते हैं स्विच वर्ड, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ भी नाम दे दीजिए, सारे अलग अलग चीजें हैं। जिस तरह से भी आपने बोला कि एक आर्टिफिशियल इन्वर्टर जलाते हैं, सेम ये भी उसी तरीके से काम करते हैं। पर कितना है कि उस इन्वर्टर की एक लिमिट है कि वो आपको 1 घंटा चलेगा, 1.5 घंटा चलेगा, मैक्सिमम 2 घंटे चलेगा। लेकिन इसकी कोई लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। जितना आप इनको यूज करोगे उतना ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे, और ये आपके लिए कहीं इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा भी पावरफुल हो जाएंगे एक दिन। इतना काम करते हैं। आप ऑकल्ट में ऑलरेडी हैं। आपको पता है ऑकल्ट का जो सबसे बेस सिद्धांत है वो क्या है? ऑकल्ट किसके ऊपर टिका हुआ है? साइंस पे ऑकल्ट? सर। नहीं, साइंस तो अपनी जगह है कि साइंस के ऊपर टिका, पर और क्या चीज है? ऑकल्ट ऑकल्ट का पिलर क्या है? जैसे कहते हैं नींव का पत्थर। अगर नींव का पत्थर आपका सॉलिड है तो फिर सब इमारत सॉलिड बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ऑकल्ट का नींव का पत्थर क्या है? पता नहीं सर।
बिलीव एंड फेथ, विश्वास। ठीक। विश्वास। आज रीना जी के पास कोई आया डाउजिंग के लिए, रीना जी के कोई पास आया, कोई कानपुर जैसे शहर में आया और आपने बोला कि मैं, किसी ने बोला मैं, मुझे किसी ने बताया था आपके बारे में और मेरी रिलेशनशिप गड़बड़ चल रही है, मुझे जानना है, ठीक है। आपने कहा ठीक है बैठिए मैं बताती हूँ, ताश के पत्ते खोले आपने, टैरो कार्ड। सर सेम आज यही मेरे साथ हुआ जो आप बता रहे हैं। ये अभी जस्ट 2 घंटे पहले मेरे साथ ये हो चुका है। अभी आज की बात सर जो बता है रही वो एनर्जी रीड करने में एक्सपर्ट है। हूँ। आप ये भी कह सकते थे कि मैं डाउजिंग से काम करी थी, लेकिन नहीं, मैंने टैरोट से ही काम किया था। आज का मेरा 5th इंसिडेंट है जहां पर ये चीज हो रही है रेगुलर, बैक टू बैक। हाँ सर, सेम यही सिचुएशन हुई मेरे साथ। फिर क्या हुआ, जो क्लाइंट आया? हाँ सर, दिया मैंने विश्वास। सर आप बोल रहे हो ना कि उन्होंने विश्वास किया, तभी तो वो आए आए थे मेरे पास वो। क्या कहते हैं ना कि हम एक बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं कि मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान, हुँ। है। तो वही चीज हमारे साथ भी होती है कि अगर आप किसी भी विश्वास से कोई भी काम करते हैं तो वो चीजें काम करती है, लेकिन अगर आप इफ बट किंतु परंतु करते हो तो चीजें काम नहीं करती। सेम चीज यहाँ पे भी वही है कि स्विच वर्ड, अगर आप क्लाइंट के हिसाब से बात करते हो तो उसको लगेगा पता नहीं क्या मैडम ने एक नंबर लिख के दे दिया 1 2 3 4 5, ये नंबर क्या करेगा, पागल बना दिया, 1100 रुपये ले लिए। लेकिन ये नंबर कितने मिराकल करता है जब वो यूज में लेगा, पूरे विश्वास से करेगा। ऑकल्ट का जो सबसे बेस है वो है बिलीव, फेथ, श्रद्धा और सबूरी, या इसे कहें हम लोग दूसरी भाषा में कि सरेंडरशिप। वो हमारे लिए डिपेंड कर रही है। क्लाइंट के लिए बिलीव एंड फेथ जरूरी है, हमारे लिए सरेंडरशिप जरूरी है। सरेंडरशिप किसको? यूनिवर्स को। जिस दिन रीना जी ये मान जाएंगे कि जो भी प्रिडिक्शन मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही, यूनिवर्स कर रहा है, उस दिन आपकी प्रिडिक्शन सही जाने लग जाएगी। लेकिन जिस दिन आपको ये प्राउड हो गया कि सारी प्रिडिक्शन रीना वर्मा कर रही है, उस दिन रिजल्ट उल्टा आने लग जाएगा। चाहे आप कितनी भी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट होना उस चीज का एक ये है कि हाँ ठीक है मुझे आता है, लेकिन जिस दिन ये हो गया कि केवल मुझे ही आता है और मेरे से बड़ा कानपुर में कोई नहीं है, उस दिन रिवर्स, सारी चीजें रिवर्स हो जाएगी। किसी भी शब्द को जब वो यूनिवर्स में जाता है तो एक एक शब्द की वाइब्रेशन होती है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप मानती हैं इस बात को कि आप जो भी निकालती हैं अपने मुंह से, जो भी शब्द बोलती हैं, वो एक एक चीज यूनिवर्स में जाती है और उसका जी एक सर। मीनिंग होता है। हाँ। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि जो आप देते हो वो आपको वापस मिलता है लौट के। आप पहाड़ पे बहुत तेजी से चिल्लाइए रीना वर्मा, अपना नाम लीजिए, कुछ भी लीजिए, वापस आएगा लौट के, या कहीं भी कुछ भी कर लीजिए। सेम ये सिद्धांत है प्रकृति का कि आप जो देते हो वो आपको मिलता है। तो यही शब्द जब लौट के आपके पास आते हैं, इनकी एनर्जी आपके पास वापस आती है, तो इनको हम स्विच वर्ड कहते हैं। ये स्विच वर्ड वो चीज होती है जो कि आपकी वाइब्रेशंस के साथ काम करती है। शाहरुख खान ने बहुत पहले, जो किंग खान है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था 1990 में। उनसे पूछा गया था किसी इंटरव्यू में कि अगर आपका बेटा हो तो आप क्या चाहते हैं, क्या मिलेगा, मतलब क्या चाहते हैं उससे, बड़ा होके क्या करेगा वो। उन्होंने बोला मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जब बड़ा हो तो वो ड्रग्स ले, सिगरेट पिए, लड़कियों के साथ घूमे, ये करे वो करे, जो भी वो बोल सकते थे सारा बोला। ना जाने क्या सोच के बोला उन्होंने। और आप देखें, अगर आपको ध्यान हो तो कोविड से ठीक पहले उनके बेटे जिस तरह से फंसा ड्रग केस में, कि शाहरुख खान जैसी हस्ती को बाहर निकालने में पसीने छूट गए। जी सर। और लास्ट डे भी जब जजमेंट हो गया तो भी वो नहीं आ पाए क्योंकि टाइम हो चुका था, उसके 3 दिन बाद आए। हुँ। तो इसका मतलब यूनिवर्स में जो 25 साल पहले वाक्य निकाला था उसने अपना कब असर दिखाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी हम कुछ शब्द बोलें, चाहे अपने बच्चे के बारे में या किसी के बारे में, बहुत सोच समझ के बोलें। बड़े गुस्से में बच्चे, आज के बच्चे कहते हैं अरे ये बच्चा तो मुझे बहुत परेशान करता है, मेरा बेटा इतना शैतान है कि क्या बताऊं, ये तो बदमाश है, दुश्मन है, मेरा दुश्मन, इतना मेरे प्राण पीता है। हम बड़े मजाक में बोल देते हैं, लेकिन वो आप जो दुश्मन 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 जो फ्रेंड, आप जो वाइब्रेशन दे रहे हो ना उसको, एक दिन ऐसा होता है कि बच्चा आपके एंटी हो जाता है। इट डजंट मीन कि आपका दुश्मन बन जाता है, लेकिन उसके थॉट्स आपसे नहीं मिलते, आपका एंटी हो जाता है। इसलिए कभी भी यूनिवर्स में जब वाइब्रेशन दें तो बहुत सोच समझ के, बहुत समझ के वाइब्रेशन देनी चाहिए। एक होता है स्विच वर्ड,
जो बहुत पावरफुल काम करता है। कभी कभी रीना जी ऐसा होता होगा कि कोई व्यक्ति जिसने आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सपोर्ट नहीं भी किया, लेकिन उसका एहसास या उसकी बातचीत या कुछ भी आपको एक अलग एनर्जेटिक कर देता होगा कि यार ये व्यक्ति है। या कभी मुझे इससे बात भी कर लेती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ना अच्छा फील होता है और मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। वो हाँ कहलाता है स्विच पर्सन। ये वह स्विच, बट वो वह स्विच पर्सन कि उसने आपके अंदर एक एनर्जी भर दी। कभी कभार कुछ ऐसा भी होता होगा कि आपके घर में कोई पुरानी चीज आपके हाथ में आ गई, या कोई ऐसी चीज हाथ में आ गई जिसको देख के आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, कुछ याद ताजा हो सकती है, या आपकी बहुत खुशी भी हो सकती है, अरे वाह क्या बात है, मैंने ये गोल्ड मेडल जीता था, मैंने कुछ भी जीता था, या जो भी। वो होती है स्विच थिंग। कोई भी ऐसी चीज जिसने आपको खुश कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी जगह पे जाके बैठते हैं, या किसी ऐसे रास्ते से गुजरते हैं कि वो रास्ता हमें बहुत कुछ याद दिला देता है, अच्छा या बुरा। हाँ वो है वो है स्विच हाँ सर। प्लेस। वो है स्विच प्लेस। या कुछ ऐसी जगह जहाँ की आपको लगता है कि यार वहां जाके मैं बैठ जाऊं तो मुझे सुकून मिलता है, तो वो है स्विच प्लेस जहाँ पे आपको सुकून मिलता है। या जहाँ आपके आंसू निकलते हैं। आंसू का मतलब ऐसा नहीं कि आंसू गलत ही होते हैं, कि जहाँ आप अपने मन को हल्का कर लेते हो और हम्म। एक रिलैक्स फील करते हो। तो इतनी सारी चीजें होती हैं कि स्विच में, कि अगर आप किसी भी चीज को काम में लेते हैं तो वो अपनी वाइब्रेशन प्रॉपर करते हैं। स्विच का बहुत सर सिंपल। ऐसा दिक्कत होता है मेरे साथ क्या जैसे? जब जैसे हम जब मंदिर वगैरह में जाते हैं तो होता है अधिकतर मेरे साथ ऐसा ही। कहाँ जाते हैं? पन की हनुमान मंदिर? हाँ सर, हनुमान जी की ही पूजा करते हैं हम। देख लो आप। सर मेरी हाँ एक उन्हीं एक की हम रिक्वेस्ट है, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। जी जी। रीना जी भी चूंकि ऑकल्ट से हैं, तो मैं चाहती हूँ एक रीना जी सर जो है ना वो बहुत ही वाइड नॉलेजेबल पर्सन है, मतलब ऑकल्ट की उनको 100 से ज्यादा मॉडलिटीज आती हैं और बहुत गहरे एक्सपीरियंस वाले हैं। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे दें, ताकि अगर रीना जी को उन सारे फील्ड में आगे बढ़ना हो तो वो हमसे जुड़ सकती हैं। कहाँ जाती है रीना जी? कौन से हनुमान मंदिर जाती है? पनकी या कहीं और? सर हनुमान जी की पूजा करते हैं, एक मेरे घर के पास में एक मंदिर है वहां भी चले जाते हैं, पूजा उन्हीं की करते हैं हम। हाँ, वो तो मुझे पता है, इसलिए मैंने हनुमान जी बोला आपको। है इसमें। मैं राजस्थान से हूँ रीना जी, जयपुर से, और 32 ईयर्स मैंने अपना लाइफ का कॉर्पोरेट सेक्टर में दिया, इंडिया और इंडिया के बाहर। ऑकल्ट में तो ये मान लीजिए बचपन से ही थे, इंटरेस्ट था, कुछ चीजें खींचती थी अपनी तरफ, लेकिन 2014 से पूरी तरह आ गई। और इसके अलावा एंकर हूँ करीबन 125 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल शो, बड़े से बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी हैं उन सबके साथ किए हैं, पॉलिटिशियंस जो भी हैं। 3,000 से ज्यादा मेरे सॉन्ग्स हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सॉन्ग्स और भजन भजन गायक भी हूँ। 4 किताबें ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड आ चुकी है अमेजन पे, 7 किताबें चल रही है। इस साल आपको 4 किताबें ज्योतिष के ऊपर मिल जाएगी, लास्ट तक, नवंबर दिसंबर तक, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। 2 वेब सीरीज लिखी है, 7 टीवी के शोज लिखे हैं, और करीबन ईश्वर के आशीर्वाद से 100+ कमोडिटीज की थोड़ी सी नॉलेज है। बाकी मैं राज जी से और आप जैसे लोगों से सीखने आया हूँ, जब मुझे लगता है कुछ सीखना चाहिए तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ। ठीक है। तो वहां से मुझे ब्लेसिंग्स और एनर्जी मिल जाती है मुझे। हम तो खुद ही आपसे सीख कर यहाँ बैठे हैं नहीं सर। नहीं, तो ये सब चीजें हैं। और टैरो कार्ड सिखाते हैं, टैरो में जितने भी हैं, राइडर वेट हो गया, ओशो जैन हो गया, या बाकी जितने भी टैरो कार्ड हैं, न्यूमरोलॉजी के सारी सब्जेक्ट्स, शाबर मंत्रा, तंत्र मंत्र यंत्रा, पता नहीं कितनी चीजें, स्विच वर्ड हो गई, आपका पंच पक्षी हो गया, बाकी जो भी सारी क्लासेस, जो भी नॉर्मल क्लासेस होती है सारी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। वो मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो भी सारी सब, ये सारी चीजें, पंच पक्षी, बहुत सारी चीजें हैं। ये आप तो नाम भी इतना याद नहीं रहता, कितनी सारी चीज। ठीक है, बैक टू बैक चीजें करते रहते हैं, क्लासेस लेते रहते हैं। राज जी हमारे साथ काफी टाइम से एसोसिएट हैं, ये हीलर हैं और फरीदाबाद से हैं, और ये भी बहुत मॉडलिटीज का नॉलेज रखती हैं और बहुत डिवोशन के साथ काम करती है। सबसे बड़ी और बात है। उसमें से बहुत सारी चीजें मैंने सर से ही सीखी हैं। चलिए,
तो हम शुरुआत करते हैं अपने स्विच वर्ड की। आज का पहला प्रथम पूज्य गणपति को समर्पित स्विच वर्ड। कभी भी लाइफ में कोई भी अगर ऑब्स्टेकल आती है, कोई भी लाइफ में ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हैं, अब क्या करें, या कभी इंटरव्यू के लिए जाना है किसी भी बात पे, तो एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है जो गणेश जी का मंत्र भी है, गम। गम, GAM, इंग्लिश में लिखेंगे तो गम। स्विच वर्ड को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी बात होती है कि कहते हैं ना कि आप जब बाजार में जाते हो तो बहुत सारे मार्बल के टुकड़े पड़े रहते हैं, और लोग बाग वहां पे मूर्तिकार, अगर मूर्ति वाली कॉलोनी में चल जाओ तो वो मूर्तिकार जर्दा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, है ना, और उन्हीं के ऊपर सो रहे हैं, पैर रख के बैठे हैं। और पता चलता है किसी, कोई शिव जी के ऊपर लेट रहा है, कोई हनुमान जी के ऊपर लेट रहा है, कोई राम जी के ऊपर लेट रहा है। लेकिन जब वही मूर्तियां मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं तो सब वहां पे दंडवत प्रणाम करते हैं, बड़े से बड़ा VIP प्रणाम करता है। और जब तक वो बाजार में है तब तक उनकी कोई वैल्यू नहीं। तो सेम इसी तरीके से स्विच वर्ड या कोई भी चीज तो बहुत सारी है, लेकिन उनको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है। और एनर्जाइज कैसे किया जाता है? स्विच वर्ड के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे एक अच्छा तरीका है वो ये है। ऑकल्ट का सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो भी चीज आप सीखते हैं, अगर आज आप स्विच वर्ड सीख रही है तो उसकी कॉपी अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें न्यूमरोलॉजी भी है, उसमें टैरो के नोट्स भी है, उसमें कुछ है। हमेशा हर सब्जेक्ट की एक अलग कॉपी लें तो वाइब्रेशन अलग अलग काम करती है और तरीके से काम करती है, और आपको रिजल्ट भी तभी मिलेगा। दूसरी बात, जब भी ऑकल्ट की कोई भी क्लास लें, कोशिश करें ग्रीन पेन का यूज करें, जिससे कि चीजें आपके लिए और पावरफुल हो, तरीके से काम करें। क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है वो प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है, ग्रोथ का कलर होता है। हमेशा ग्रीन कलर का यूज लेना चाहिए। जब भी स्विच वर्ड को यूज करते हैं, सबसे पहले सपोज हमने गम की बात करी, 3 बार बोलना है, गम, गम, गम। फिर 1 बार लिखना है, 3 बार बोलना है और 1 बार लिखना है। इस तरह से इसको 51 टाइम्स लिखना है। हमेशा 3 बार बोल के और 1 बार लिखना है 51 टाइम्स। दूसरा तरीका होता है स्विच वर्ड को पावरफुल करने का, कि एक कांच का गिलास लीजिए पानी से भरा हुआ, उसके ऊपर अपना राइट हैंड रखिए, और जो भी स्विच वर्ड जिस भी इंटेंशन से बोल रहे हैं, किसी का रिलेशनशिप का मैटर आया कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत एब्यूजिंग व्यवहार करते हैं, मेरे कहने में नहीं है, या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है पति पत्नी और वो, तो फिर आप सीधा सीधा अपना राइट हैंड रख के बोलिए कि मेरे पति मेरे कहने में है, मेरे पति सिर्फ मेरे हैं, मेरे पति सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, जो भी, या जो भी थर्ड पार्टी आपको नाम पता है तो वो हमारे बीच में से चली गई है। और उसके बाद उस स्विच वर्ड का कंटिन्यू आपको वो करना है। और जब 21 बार आप उच्चारण कर देते हैं तो 21 बार के बाद उस पानी में एक फूंक मारनी है, और उसके बाद वही पानी अपने हस्बैंड को पिलाना है। वो पानी पिलाइए, पानी नहीं पीते हैं तो उनकी चाय कॉफी, उनका आटा जो भी सब्जी बनाती हैं रोटी बनाती हैं, केवल वो पानी वही काम में लेंगे और दूसरा नहीं लेंगे। और जब वो पानी आप डालेंगे तो वो स्विच वर्ड आपके मन में चैंट होना चाहिए। तो किसी भी ऑब्स्टेकल्स के लिए, इंटरव्यू के लिए, लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, प्रथम पूज्य गणपति गम। दिवाली पे जो सबसे मेन पूजा होती है वो होती है गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की। और माँ लक्ष्मी धन की देवी, उनका जो मंत्र है, श्रीम श्रीम श्रीम। आपके चैट बॉक्स में मैं लिखता जा रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। गम आपके चैट बॉक्स में आ गया है, श्रीम भी मैं लिख रहा हूँ जिससे आप श्रीम पैसे के लिए बहुत पावरफुल मंत्र है। अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है और वो व्यक्ति आपको वापस नहीं दे रहा, आपकी मनी कहीं स्टक हो गई है, पैसा कहीं ब्लॉक हो गया है,
आप चाहते हैं कि मनी की अवेयरनेस बढ़े, मनी का फ्लो बढ़े, तो फिर आपको श्रीम का जाप करना चाहिए, एक माला डेली। और अगर आप इसको कमल गट्टे की माला से करते हैं तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। श्रीम किसी भी व्यक्ति, किसी भी फीमेल की बात करते हैं, अगर मंथली साइकिल्स में डिस्टरबेंस है, प्रॉपर नहीं है, रेगुलर करना है, या बहुत ज्यादा पेनफुल है किसी भी तरह से, या किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा हिचकियां आती हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो उनके लिए जो स्विच वर्ड आता है वो आता है टन टन टन। कैसे काम करते हैं रीना जी स्विच वर्ड? मतलब एक नंबर या एक शब्द कैसे काम कर सकता है, क्या लगता है आपको? एक कोई भी शब्द, केवल एक छोटा सा शब्द, जैसे एक शब्द पकड़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा स्विच वर्ड कौन सा है? वर्ल्ड वाइड दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्विच वर्ड कौन सा है? ये मेरा क्वेश्चन। पता नहीं था मुझे। राज जी, आइडिया? जी, ओम नहीं, राज सर। जी से पूछ रहा हूँ, राज जी से पूछ रहा हूँ। है ओम सर। ओम। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल स्विच वर्ड ओम है ओम। है ना सर, ओम। ओम। जी। उससे बड़ा स्विच वर्ड ना कोई हुआ है, और उसी स्विच वर्ड के अंदर सारे शब्द समाये हैं। ओम। ऑस्ट्रेलिया की एक लेडीज थी, आर्किटेक्ट थी, वो इंडिया में आई, वाराणसी में गई, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, ना जाने क्या हुआ, बेहोश होके गिर गई। दर्शन करते करते बेहोश होके गिर गई, उसको साइड में लिटाया। जब होश में आई तो पहली बार अचानक उसके मुंह से निकलना चालू हुआ, ओम 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 ओम। यहाँ से फिर वो ऑस्ट्रेलिया गई, फिर उसने रिसर्च किया ओम के ऊपर। उसने कहा मैं और देखूं कि ओम की इसकी पावर, कितनी पावर है। उसका एक फार्म हाउस की लैंड थी, उसने वहां पर एक पूरी बाउंड्री वॉल बनवाई उस फार्म हाउस के ऊपर, और बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर दिया उसको, अच्छा खासा आयरन, ब्रेक्स ब्रेक्स सारा बहुत मजबूती से। और वो ओम करने के लिए बैठी और सारे मीडिया को उसने इनवाइट किया। जब वो फ्रिक्वेंसी पावरफुल होती गई तो सारे मीडिया ने छापा, वो जो उसने ब्रिक वो बाउंड्री वॉल बनवाई थी, वो बाउंड्री वॉल टूट गई ओम की पावर से। वो बाउंड्री वॉल टूट गई ओम की पावर से। टूट गई मतलब कई जगह से उसमें दरारें आ गई, कई जगह से ये हो गया, इतनी बड़ी पावर। आप देखते हैं कि जब भी कोई लेडीज कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, थोड़ा सा ऑकल्ट में है इसलिए बता रहा हूँ, 2000 के बाद के बच्चों को देख लीजिए, जो आज के आपके पास आते होंगे क्लाइंट। 2000 के बाद के बच्चों का ना इम्यूनिटी है, ना स्टेमिना है, ना पावर है। मतलब 50 साल के या 60 साल के बुजुर्ग और वो 20 साल, ये बोल सकते हैं 60 साल के जवान और 20 साल के बुजुर्ग, उल्टा बोल सकते हैं, वो 20 साल वाले बुजुर्ग जैसे। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि फैमिलियां छोटी होती जा रही है, हस्बैंड वाइफ रह गए हैं, रिलेशनशिप से पहले डाइवोर्स की बात करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इतना हावी हो गया उनके ऊपर कि उनको लगता है कि एब्यूजिंग लैंग्वेज बोल के, उल्टा सीधा शब्द बोल के हमारा सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, हमारी चीजें बढ़ रही है। ठीक है, तो वो जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो वो सारे बच्चा सुनता है, सारी चीजें समझता है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं वीक पैदा होता है। कोई बच्चा मेंटल ग्रोथ नहीं कर पाता, कोई फिजिकल ग्रोथ नहीं कर पाता, कोई कैसे नहीं कर पाता। तो ये पावर हमारे शब्द की होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो पहले के जमाने में हुआ करते थे, रामायण के टाइम पे या श्री भागवत के टाइम पे, वो बच्चे आप देख लीजिए क्या स्टूडेंट बच्चे थे, उनका दिमाग कैसा था, क्या चीजें कैसी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ वर्ड्स, कि आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। वो जो बच्चा धरती पे नहीं आया, वो भी वो सुनता है और महसूस कर पाता है।
वर्ड्स के अंदर वो पावर होती है। चलिए, किसी भी तरह के नजर दोष के लिए दुश्मन परेशान कर रहा है। दुश्मन का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई, आप जानते हैं वो दुश्मन किसी भी तरह की इंटरनल पॉलिटिक्स भी है जो सबसे ज्यादा घरों में होती है, ठीक है, किसी भी तरह से, या आपके ऑफिस की कोई पॉलिटिक्स है, कोई भी आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए जो बहुत पावरफुल मंत्र है और माँ काली का मंत्र है वो है क्रीम क्रीम क्रीम। क्रीम मंत्र आपके लिए इवल आई से बचाता है, आपको दुश्मनों से बचाता है और आपकी रक्षा करता है। इस तरह से सनातन वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं। उसी तरह से अगर आपने सुना हो रीना जी, तो स्विच नंबर्स होते हैं। सुना है स्विच नंबर्स? काम में लिए हैं? काम में भी लिए हैं, ठीक है। डायबिटीज के लिए जो सबसे पावरफुल नंबर आता है 97869459, 978694, ये डायबिटीज को दूर करने के लिए स्विच नंबर है 97869459, 97869459। स्विच नंबर का यूज कैसे करते हैं, आइडिया है रीना जी कुछ? तो इसको पानी में पानी चार्ज कर सकते हैं, और पानी को इससे, और लेफ्ट हैंड बॉडी में भी इसको लिख सकते हैं। और इसको लिख के अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं इसको। हम्म, कोई व्यक्ति बीमार है तो कैसे काम में लेंगे? तो उसको वाटर चार्ज करके उसको पानी दे सकते हैं उसको। बंदा आईसीयू में है, पानी भी अलाउ नहीं है, अब बताओ। आप अंदर भी नहीं जा सकते, पेशेंट भी कोई अलाउ नहीं, अटेंडेंट भी अलाउ नहीं है, आईसीयू में है और या वेंटिलेटर के ऊपर है। अब बताओ, अब कैसे पानी पिलाओगे? सर उसका नाम या उसका फोटो लगा सकते हो उस स्विच बोर्ड पे, स्विच उसके नंबर पिलो पे। के अंदर रखा जाएगा या उसके मैट्रेस के नीचे रखा जाएगा, हाँ उसके बेड पे, हाँ ठीक है। है ना, उसके पिलो पे या मैट्रेस पे रखा जाएगा, तो फिर वो नंबर काम करता है उसके लिए उसी तरीके से, ठीक है। जिस तरह से स्विच नंबर होते हैं, इसी तरह से इटालियन स्विच वर्ड्स भी होते हैं, जैसे हमारे सनातन स्विच वर्ड्स जो हमने बात की, श्रीम, टन, क्रीम वगैरह, उसी तरह से इटालियन स्विच वर्ड्स भी होते हैं। उनके बारे में आइडिया है आपको? जी सर। ठीक है। मनी के फ्लो के लिए अगर हम बात करते हैं, मनी के फ्लो की, मनी के फ्लो के लिए जो इटालियन स्विच वर्ड आता है काउंट 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 काउंट, मनी के फ्लो के लिए। आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा हो रहे हैं, तो आपके एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए, कि आपके खर्चे कम हो जाएं, उन एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए स्विच वर्ड आता है, वो आता है कट 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 कट। सेम डायबिटीज पे ध्यान आया मुझे, एक और बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, क्योंकि एक बहुत कॉमन बीमारी है, वो आप काम में ले सकते हैं, वो वैदिक स्विच वर्ड है। मैं लिख देता हूँ, कल्य अरुज मधुमेह, कल्य अरुज मधुमेह, कल्य अरुज मधुमेह, कल्य अरुज मधुमेह। बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है, क्योंकि सनातन वर्ड है, स्विच वर्ड है। तो कल्य अरुज मधुमेह। आपके खर्चे आपके बजट में हो, आपकी 50,000 की इनकम है, खर्चे 40-45,000 के अंदर हो, जिससे 5,000 रुपये सेव हो सके, तो एक्सपेंसेस विद इन बजट, एक्सपेंसेस विद इन बजट, उसके लिए स्विच वर्ड आता है, तो वो है मिमिलियस, 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 मिमिलियस। आपके खर्चे आपके बजट में हो,
उसके लिए जो स्विच वर्ड आता है वो आता है विलियम्स, वो आता है विलियम्स। इसकी तो मेरे ख्याल में सर मोस्टली सबको ही जरूरत पड़ती होगी। हाँ डेफिनेटली, बस वही वाली बात है कि जो जिससे विश्वास से करता है उसी हिसाब से रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल, वो तो है सर। आज की तारीख में सबसे बड़ा जो एक मैटर आता है, रीना जी आप ऑकल्ट में हैं, एक चीज मुझे बताएं कि टोटल कितने तरह के केस आते हैं किसी भी ऑकल्ट के डॉक्टर के पास? आप और हम डॉक्टर ही हैं एक तरह से, तो हमारे पास कितने तरह के केस आते हैं? टोटल ऑकल्ट में कितने तरह के केस होते हैं? सर रिलेशन का होता है, कैरियर का होता है, हाँ, और और लीगल होते हैं मैटर, मनी का प्रॉब्लम होता है। हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप और मनी, ये चार के अंदर पूरा ऑकल्ट साइंस समाया हुआ है। हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप और मनी, और पांचवा जो आज की तारीख में कुछ सालों से ग्रो कर रहा है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ या इनर ग्रोथ। तो ये पांच जो है पूरी आपकी बंद मुट्ठी हो जाती है। इसमें हेल्थ में सब कुछ आ गया, कैरियर में आपका सब कुछ आ गया, रिलेशनशिप में आपका आ गया, और मनी के अंदर सारी चीजें आ गई। एक सबसे बड़ी जो चीज आती है 2000 के बाद के बच्चों के साथ, कि सर आपके पास भी केस आते होंगे अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं या नहीं, कि सर 5 दिन हो गए बात ही नहीं कर रही, मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। 4 दिन हो गए सर बात ही नहीं कर रहा सर, मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। बहुत परेशान हूँ सर, मर जाऊंगा सर, हाँ। बात ही नहीं कर रही सर। हम्म, 4 दिन में ब्लॉक, मरने वाली बातें करते हम्म। हैं। इनके लिए जो स्विच वर्ड है जिससे कि वो इनसे बात कर ले या कुछ कर ले। कॉल कर, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए। कॉल सर, कॉल। बी कर परफेक्ट फॉर लव, बी कर परफेक्ट फॉर लव। ये बहुत पावरफुल वर्ड की काम करता है, बी कर परफेक्ट फॉर लव। सॉरी, बी कर, बी कर, सर घर की निगेटिविटी के लिए क्या होता है? बता आ रहा हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई थी। बी कर्व होल परफेक्ट फॉर लव, बी कर्व होल परफेक्ट फॉर लव 1176। ये कैसे काम करता है? ये वाला स्विच वर्ड, ये वाला स्विच वर्ड के साथ दो तीन चीजें होती हैं कि एक पिंक कलर का पेपर लेना है या रेड कलर का पेपर लेना है, उसके ऊपर एक सर्किल बनाना है या हार्ट बनाना है, जो भी इच्छा करती है, आइदर सर्किल या हार्ट, और ऊपर नाम लिखना है जो भी जिसको भी जिसने ब्लॉक कर रखा है उसका, और उसके बाद इस नंबर को लिख के नीचे ये बी कर्व होल परफेक्ट, और फिर नीचे नंबर लिख दीजिए और चैंट कीजिए। बहुत पावरफुल काम करता है। घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप क्रीम का काम सारा ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप सबसे बढ़िया तरीका है, एक रेमेडी बता देता हूँ जो सबसे पावरफुल रेमेडी आती है घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए। सुबह 2 कपूर की टेबलेट लीजिए, उसके ऊपर एक एक साबुत लौंग रखिए, उनको जलाइए किसी एक स्टील की प्लेट या कटोरी जो भी आपको लेनी है, और पूरे घर में घुमाइए एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स, टॉयलेट्स को छोड़ के पूरे घर में। बीच में बुझ भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, घुमाइए पूरे घर में और फिर वापस अपने मंदिर पे रख दीजिए, जो भी आपका घर का मंदिर है। ये रेमेडी सुबह और शाम दोनों टाइम करनी है, शाम को आरती के समय और सुबह, और 43 डेज तक रेगुलर करनी है विदाउट एनी ब्रेक।
इसका रिजल्ट 7 दिन के अंदर अंदर सामने आ जाता है बहुत अच्छी तरह से। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट 7 डेज के अंदर सामने आ जाता है। राज जी 1 मिनट देखिएगा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस 1 मिनट बात की, 1 सेकंड। वॉइस आ रही है राज जी आपको? आपकी वॉइस नहीं आ रही है राज जी मुझे। हाँ सर, आप आपकी कंटिन्यू आवाज करें, हाँ सर, क्लियर है। आप कंटिन्यू करें, मैं आ रहा हूँ। जी रीना जी, तब तक आप बताएं अपने बारे में कि आप क्या क्या करती हैं। मैम अभी काम तो मैम टैरोट पे ही कर रही हूँ मैं, और सब थोड़ा थोड़ा सीखती रहती हूँ। तो टैरो आपने वहीं से सीखा है? नो मैम, एक है मैम, उन्हीं से सीखा मैंने। ऑनलाइन सीखा है? हाँ, ऑनलाइन ही सीखा है मैम। तो आपको स्विच वर्ड क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? यस मैम। तो आप जुड़ना चाहेंगे हमारे साथ आगे कोर्स में? देखते हैं मैम आगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी यस सर। सर। रीना जी, ये हमारा कोर्स है जो हम लोग लेके आ रहे हैं परसों से, वेडनेसडे से दिन में 3 बजे। और इसमें आपको जो कोर्स कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सनातन स्विच वर्ड आपको बताए जाएंगे, स्विच नंबर बताए जाएंगे, इटालियन स्विच वर्ड्स आपको बताए जाएंगे, सडन ऑब्स्टेकल्स, बैड ड्रीम्स, पेंडिंग वर्क्स, रिलेशनशिप डिस्प्यूट, सडनली इनविजिबल फियर, इसके बारे में स्विच वर्ड बताए जाएंगे, तीनों तरह के, वैदिक भी, इटालियन नंबर भी, और सारे। धन से संबंधित हर समस्या के लिए, रुका हुआ धन, उधार दिया हुआ धन, पैसे की समस्या, रोजगार धंधे की समस्या, अट्रैक्टिव, हिकअप्स, छींक, दर्द, महावारी, मस्तिष्क संबंधी, एपिलेप्सी, मिर्गी, नेगेटिव आइज के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए, स्पिरिट इश्यूज के लिए, किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए, किसी भी प्रकार की क्रोनिक डिजीज के लिए, ऑब्स्टेकल, ब्लॉकेज, रिमूव, इंटरव्यूज, आपकी यात्रा सेफ हो, सेफ जर्नी के लिए, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस के लिए, किसी को बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, बार बार बीमार होता है, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं उनके लिए, आप बच्चा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा, केवल आधा घंटा पढ़ पाता है, मोबाइल का एडिक्शन है, किस तरह से मोबाइल छूटेगा, किसी को शराब का एडिक्शन है, कैसे शराब छूटेगी, किसी का थर्ड पार्टी ज्यादा एडिक्शन है तो कैसे वो थर्ड पार्टी रिमूव होगा, हेल्थ को लेकर, स्ट्रेंथ को लेकर, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, हेयर लॉस के लिए, लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मिले, आपकी पसंद का मिले, उस चीज के लिए। एक सेइंग है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए, कैसे आप इस लेवल पे आ सकते हैं उसके लिए। अल्टीमेट सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम के हर प्रकार के सॉल्यूशन के लिए, हर प्रकार की बीमारी के लिए,
आपकी बॉडी सर्दियों के दिनों में अंदर से बिना हीटर के या बिना गर्म कपड़ों के कैसे वार्म रह सकती है, उसके लिए कोर्ट केस आपके फेवर में आ जाए, उसके लिए इस तरह से काफी चीजों की जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में करीबन आप ये मान के चलें 150 से ज्यादा स्विच वर्ड्स हम लोग देने वाले हैं। स्विच वर्ड, स्विच नंबर, इटालियन स्विच वर्ड, इसको हम लोग परसों से लेके आ रहे हैं। दिन में 3 ऑनलाइन बजे का इसका टाइम होगा। और आपकी बाकी डिटेल आपको राजीव व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। आपको कुछ स्पेसिफिक कोई चीज पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना है। रीना जी, कुछ क्वेरी है आपकी, कुछ क्वेश्चंस हैं? मैम पर्सनल कुछ भी आपको, कुछ भी किसी भी तरह से पर्सनल ऑफिशियल कुछ भी आपको पूछना हो, किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी पूछना हो तो आपको। सर पर्सनल तो सर मुझे ये पूछना है कि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम रहती है और मेरा भाई बहुत बीमार हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी, पता नहीं क्या इसको नजर लगती क्या है क्या नहीं है। जो ये चाहता है वो इसको मिलता नहीं है। ये नमस्ते। नमस्ते ओके, गुरु जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रवि वर्मा। रवि वर्मा। क्या डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 20/10 20 20 अक्टूबर 1985। करो शादी में। मूड बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं क्या आपके? क्या? मूड स्विंग। हाँ मूड मूड स्विंग। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा करते हैं क्या? हाँ हाँ। दो शादियां होके टूट चुकी हैं। अरे अब आप मुझे तीसरी बताने दो ना, कैसे? आपको आप बता रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार आप अपने सिस्टर को दिखा दीजिए, उनसे बात। जी गुरु जी। अब तो गुरु जी शादी करने में इसकी डर लग रहा है, 2 शादी भी 2 टूट गई दोनों। पहले कितने टाइम चली, रफली आइडिया बताएं एक बार। सब पहले भी बस ऐसी 5-6 महीने चली और दूसरी भी ऐसी 5-6 महीने चली है बस। इनके ऊपर बहुत कुछ पैसा ब्लेम, फंसा है। इनके ऊपर कुछ ब्लेम लगा दिए थे? हाँ सर। हम्म। सर, इनका कॉम्बिनेशन 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। ना वो तो मैं देख लिया, मैंने देख लिया। क्या नहीं है? आप क्या कर रही हैं रीना जी अभी? इनके लिए कुछ कर रही हैं, कुछ रेमेडी वगैरह? सर वही 1176 वाला जो है ना स्विच वर्ड, वो इनको दिया है। हम्म। और और थोड़ा सा हीलिंग वगैरह, हेल्थ हीलिंग वगैरह दे देते हैं अभी थोड़ा। अभी रिश्ते वगैरह आ रहे हैं कुछ? सर अभी तो नहीं, अभी सर अभी 3-4 दिन पहले डाइवोर्स हुआ है सर, दूसरा वाला। सेकंड वाला? अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले हुआ है वो। हाँ। पर दोनों दोनों डाइवर्स लीगली हो गए ना? हाँ सर लीगली हो गए सर, पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है सर, मिला कुछ नहीं और बहुत देना बर्बाद बहुत हुआ पैसा। ये क्या करते हैं भैया आपके? अभी तो जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट या गवर्नमेंट? हाँ प्राइवेट, IT गवर्नमेंट सेक्टर। पहले इनको मिल चुकी है तो इन्होंने छोड़ दी थी, वो पहला डाइवोर्स हुआ था पहला वाला केस। तो फिर उन्होंने, जॉब थी इनकी गुजरात में तो छोड़ दी थी, उसमें थी बीएसएनएल में। फिर उसके बाद ये पढ़ाई करने लगे एमटेक की, उसके बाद से अब जॉब कर रहे हैं प्राइवेट आईटी सेक्टर में। इन्होंने बॉडी पे कुछ सिल्वर का पहना हुआ है क्या? हाँ कुछ भी क्या? सिल्वर का कड़ा, कड़ा भी पहने और अंगूठी भी पहने हैं। कब से पहने हैं ये? कड़ा तो इनके हो गया 3-4 साल हो गया, लेकिन अंगूठी अभी पहनी हुई है, साल भर हो गया है। शुक्ल पक्ष के सोमवार को दोनों हाथों की अंगूठी पर एक चांदी का छल्ला पहना हुआ है। शुक्ल पक्ष के सर सोमवार को। शुक्ल पक्ष का जो सोमवार आएगा अभी 24 तारीख के बाद में, जो भी देख लेना क्या डेट आती है, उस दिन हाँ। सुबह के टाइम पे किसी भी सुनार से 2 चांदी के छल्ले बनवाओ, छल्ले, है ना? हम्म। और दोनों अंगूठों के लिए, दोनों हाथ के अंगूठों के लिए। और उनको बनवा के और उसको बीच में से कटवा लो। जॉइंट मत रखना, कटवा लेना। होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। और उसके बाद सुबह खरीदने के बाद में उनको गंगा जल में डुबो दो। और शाम को जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होगा,
सूर्यास्त के आधे घंटे के अंदर अंदर इनको वो दोनों हाथों में पहनना है। अंगूठों में। दोनों अंगूठों में। जी सर। सूर्यास्त के दोनों है ना, आधे घंटे के अंदर अगर 6:30 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 7 बजे से पहले पहले पहन लेना है। 7 बजे हो रहा है तो 7:30 से पहले पहले पहनना है। एक तो इनका ये करवा दो। दूसरा, शिव मंदिर जाते हैं क्या? सर ये श्री राम जी की पूजा करते हैं, ये इनके गुरु हैं अयोध्या में, तो सिया राम जी की पूजा करते हैं ये। हम्म। क्या होता है रीना जी, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। श्री राम तो खुद ही कभी सीता मैया के साथ नहीं रह पाए। लॉजिक समझना बात का है ना। हाँ सर। श्री राम कभी सीता मैया के साथ नहीं रह पाए, 14 साल का वनवास रहा और उसके बाद फिर ब्लेम लगा दिया धोबी ने कि भाई ये तो ऐसा वैसा, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो आप उनकी पूजा कर रहे हो जो खुद ही कभी साथ नहीं रह पाए, तो कैसे आपको पत्नी सुख मिलेगा भाई? आपको पूजा उनकी करनी है, राधा कृष्ण की। आपको पूजा राधा उनकी करनी है जो संकटों को टाल सकते हैं, और वो है महादेव। स्पेशली शादी ब्याह के, इनके हिसाब से, इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से काटने वाले। इनको हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाना है। जी। वहां जाके जल, कच्चा दूध, हल्दी, शहद और केसर, ये इनको चढ़ाने हैं। जल, कच्चा दूध, हल्दी, शहद और केसर, ये चढ़ाना है। अपने साथ में एक आधा किलो दूध की थैली और लेके जाएंगे, और जब तक वहां बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं या ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, उस दूध की थैली को शिवलिंग के नीचे रख देंगे। और जब इनकी पूजा संपन्न हो जाएगी, तो जो पहला आदमी इनको बाहर आके मिलेगा, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जो जो जरूरतमंद हो, उसको वो दूध की थैली दान कर दे। ठीक। ये करवाओ, ईश्वर के आशीर्वाद से देखो रास्ते खुलेंगे इनके, वापस एक बार अच्छी चीजें बैठेंगी, और उसके बाद देखते हैं क्या जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो रास्ते खुलने चाहिए। अभी इनको कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। अभी है ना, इनकी एनर्जी लेवल बहुत लो है, बहुत लो है। यही सब प्रॉब्लम्स आती रहती है तो उनका एनर्जी लेवल उनका डाउन ही रहता है सर। अभी तो बहुत ज्यादा डाउन है एनर्जी लेवल, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ के ऊपर भी आया होगा, इनके जॉब सर के ऊपर भी। बिल्कुल सर, एक सप्ताह 3-4 दिन से जब से वहां से आए हैं कोर्ट से, तब से इनको फीवर ही आ रहा है, उतर नहीं रहा है, बार बार चढ़ रहा है, बार बार उतर रहा है। फीवर ही आ रहा है इनको, उतर ही नहीं रहा। दिखाओ एक बार, वापस दिखाओ। जी। फीवर हो रहा है? फीवर हो रहा है। फीवर? हाँ फीवर तो है मुझे, अभी दवा खाई थी शाम को। अपने दोनों हाथ ऐसे कर दो एक बार। ठीक है, ठीक है, रख दो, नीचे करो। देखो रीना जी, फर्क आएगा कुछ ना कुछ, निश्चिंत रहो आप। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप ग्रुप पे मैसेज डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपका? तो मेरे यही स्विचवर्ड प्रॉब्लम से रहती है, रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ जी। डाइवोर्स भी हो चुका है। आप लोगों के घर पे काफी बड़ा हाँ तो पितृदोष शादी है। को लेकर बहुत। आप लोगों के घर पे काफी बड़ा पितृदोष है। आप लोगों के घर पे काफी बड़ा मातृदोष है। आप लोगों के घर पे 5 तरह के दोषाज हैं जो काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके घर में संपन्नता नहीं आ पा रही।
तो सर ये कैसे ठीक होगा? ये तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इस पे तो 1 सेकंड में बताना बहुत टिपिकल है मेरे लिए। लेकिन हाँ, चीजें डिस्टर्ब है, इतना है, इतना पक्का है कि चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। और स्पेशली जब मैरिड लाइफ की बात करते हैं, वो तो किसी के भी। कितने भाई बहन हैं आप? सर हम लोग 3 बहनें 1 भाई है। बाकी आप कौन सा नंबर है आपका? सर सेकंड नंबर के हैं हम। और बड़ी वाली सही है, सेटल्ड है? सर सब ऐसे ही, सबकी लाइफ डिस्टर्ब चल रही। छोटी वाली है, उसकी फैमिली में भी उसको बहुत डिस्प्यूट चल रहा है। उसने लव मैरिज की है तो उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसके। उससे बहुत वो डिप्रेशन में भी चली जाती है। उसकी तबीयत हर साल डिप्रेशन में जाती है, वो पागल टाइप की हो जाती है। उसका इलाज उसका चलता है, उसका भी इलाज। पता नहीं इनके ऐसा यहाँ से क्यों हो रहा है वाइब्रेशन भी सबके। बहुत भारी फील हो रही है सर। हम्म। रीना जी, ऊपर की पट्टियां दिख रही है ना, पट्टियां ऊपर छत की, जी सर। इनको कवर करवाओ किसी भी चीज से, चाहे चादर से ढक दो, कैसे भी, वो प्लेन दिखनी चाहिए। मतलब ये बहुत बीमारी का मतलब, ये सारी। सर नया मकान सर बनवाने के लिए सोच रहे हैं, बट वो कुछ हो नहीं पा रहा है। हम्म, अभी तो पुराना मकान है सर, ऐसे ही चल रहा है अभी तो। हम्म। बहुत सारे दोषास ने पकड़ रखा है आपके घर को ना, और जिसकी वजह से चीजें इम्पैक्ट, किसी को भी लाइफ में सुकून वाली चीज है नहीं अभी, किसी के भी उसमें। हाँ सर। बच्चा है किसी के? सर बड़ी वाली की एक बेटा है और छोटी वाली की एक बेटा है। और 10 साल हो गए हैं, फिर उनके कोई बेबी भी नहीं हुआ है। किसके, बड़ी वाली के? हाँ, बड़ी वाली के भी और छोटी वाली के भी एक एक बेटे हैं दोनों को। और दोनों को बेबी नहीं हुए हैं, फिर 10-11 साल हो गए हैं। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ एक बार, जो कुछ हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत कुछ भी बता पाए तो बता, है ना? और कोर्स से संबंधित कुछ आपको पूछना हो, जानना हो, समझना हो, स्विच वर्ड से संबंधित? परसों कोर्स से में हम से कोर्स शुरू कर रहे हैं रीना जी। तो कोई कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ जानना है, कुछ समझना है? सर एनर्जी सर्कल का भी इसमें आता है क्या? नहीं, एनर्जी साइकिल टोटली अलग चीज हो जाती है। वो स्विच वर्ड का अच्छा, पार्ट नहीं है, वो टोटली अलग है। ठीक है सर। ठीक है राज जी। तो रीना जी, कुछ नहीं जानना है, पूछना है तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं तो आप हमें ग्रुप में कल सुबह तक मैसेज कर दीजिए। मैम कोर्स का फीस फीस मैम। कोर्स की जो फीस है वो 1500 रुपये है, लेकिन चूंकि जो वेबिनार में ज्वाइन करता है उनके लिए 996 है। 3 दिन का कोर्स होगा, 3 दिन में। आज तक हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमने 3 दिन बोला है, पर वो ज्यादा बढ़ाई है, और जो बोला है उससे ज्यादा दिया है। तो 150 से कहीं ज्यादा आपको स्विचवर्ड मिलेंगे, और शायद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका फ्लो फ्लो में निकल जाती हैं, जो कोर्स का पार्ट नहीं है, उसका हल भी आपको मिलेगा। तो वो सब चीजें हैं। 996 उसका एनर्जी एक्सचेंज है, जो भी वेबिनार में आते हैं। तो अगर आप चाहें तो कल 11 बजे तक, जो नंबर, जिस नंबर पे आपसे बातचीत हुई है राज जी की, उस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, या वो भी लिंक में डाल देंगे। तो उसके बाद परसों से हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगा, और जो ग्रुप बना हुआ है उस पर कभी भी 6 महीने तक जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो आप पूछ सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक और है उसके सर। बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे एक फैसिलिटी हम लोग और देते हैं कि जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि रीना वर्मा को ये लगता है कि मैं सपोज डाउजिंग की बहुत अच्छी क्लास ले सकती हूँ, या सपोज मैं किसी और सब्जेक्ट की अच्छी क्लास ले सकती हूँ, तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको वो चांस भी देते हैं कि आप क्लास लें और पैसे कमाएं हमारे माध्यम से। ठीक है सर। तो हम आपको ऑकल्ट का चांस भी देते हैं। तो आप देख लीजिएगा जैसा भी आपको सूट करता है। ठीक है। ठीक है सर। आप हमें कल 11 बजे तक मैसेज कर दीजिए ग्रुप में। राज जी, आप इनको एक वो भेज देना, किस नंबर पे क्या करना है, जिससे कि फिर ये जो भी डिसीजन ले पाए अपना, है ना? जी सर।
चलिए, थैंक यू वेरी मच रीना जी, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, औकट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। थैंक यू रीना जी। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू जी।